नमस्कार दोस्तों। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का इसलिए कोई सानी नहीं है। ये जब किसी को सबक सिखाना होता है तो बड़े तरीके से सबक सिखाते हैं। देखिए, कश्मीर में अलगाववादियों को सबक सिखाना था तो पहले उनकी फंडिंग बंद की, सरकार की तरफ से उन्हें जो सुविधाएं मिलती थी वो बंद की, और कई इस तरह के जो अप्रत्यक्ष लाभ ये अलगाववादी नेता पाकिस्तान की शय पे भारत के खिलाफ बोलते थे और उसके बावजूद भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते थे। उनका इलाज अच्छी तरीके से किया और आज सभी को किनारे कर दिया गया है। यही वजह है कि धारा 370 कश्मीर से आसानी से हटाई गई और वहाँ पर व्यवस्थाएं अब नए तरीके से लागू की भी जा रही हैं। अब कुछ ऐसा ही सबक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सिखाने जा रही है अकाली दल को। अकाली दल आप जानते हैं कि कृषि बिल को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार से अलग हुआ है, एनडीए से अलग हुआ है, और अकाली दल की विश है, इच्छा है कि वो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो पंजाब का, उसे अपने दम पर लड़े। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अभी से एक ऐसी प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है कि अकालियों को ये पंगा भारी पड़ेगा। और ये पंगा है जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिसे कहते हैं कि एसजीपीसी अमृतसर, इसके चुनाव कराने का फैसला कर लिया है केंद्र सरकार ने। और अगर इसके चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से अकाली दल को इस बार झटका लगेगा। हो सकता है कि अकाली दल जो कि बरसों बरस से इस पर कब्जा जमाए हुआ है, हो सकता है कि वो बाहर हो जाए। और ये अकाली दल का एक बहुत बड़ा फंडिंग का एजेंडा भी है। यहाँ से बहुत भारी फंडिंग और बड़े लाभ कई तरह के अकाली दल को होते रहे हैं। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया होगी और कैसे कैसे अकाली दल को किनारे करने की चाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चल दी है। देखिए, केंद्र सरकार एसजीपीसी का चुनाव कराने को तेजी से एक्टिव हो गई है। इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठी कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एसएस सरोन को गुरुद्वारा चुनाव कमीशन का चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले 2011 में एसजीपीसी के आम चुनाव हुए थे। 2011 से 2016 का हाउस चला, लेकिन सहधारी वोटों के विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के कारण आम चुनाव लटक गए और समय पर नहीं हो पाए। इसके अलावा प्रमुख सियासी पार्टी अकाली दल भी नहीं चाहती थी कि चुनाव कराए जाएं। चुनाव कराने को लेकर कई सिख संगठन और देश के वरिष्ठ अधिवक्ता हरविंदर सिंह फुल्का, एचएस फुल्का के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, लगातार गृह मंत्रालय पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि एसजीपीसी का चुनाव जल्द करवाया जाए। 2018 में गृह मंत्रालय की तरफ से फुल्का को जवाब दिया गया था कि मौजूदा हाउस की मियाद 2016 में ख़त्म हो चुकी है, इसलिए जल्द ही नया चुनाव कमिश्नर लगाकर चुनाव कराए जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से 2018 में चुनाव कमिश्नर नियुक्त भी कर दिया गया था, लेकिन अकालियों के दखल के चलते कमिश्नर पदभार ही नहीं संभाल पाए और चुनाव फिर लटक गया। लेकिन अब बदले सियासी समीकरणों में अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद केंद्र सरकार ने ये लंबित चुनाव कराने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार निष्पक्ष और जल्द ही इसको लेकर केंद्र सरकार ने ईमानदार और कड़क प्रशासक के तौर पर माने जाने वाले जस्टिस एसएस सरोन को तैनात किया है। सरोन 2017 में रिटायर्ड होने से पहले हरियाणा के चर्चित डेरा सिरसा के प्रेमियों के खिलाफ बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार हर हाल में चुनाव 6 महीने के अंदर हो सकते हैं। पहले माना जाता था कि केंद्र सरकार के मोदी कैबिनेट में शिरोमणि अकाली दल की सहभागिता के नाते चुनाव को लटकाने की मुहिम चलती रहती थी। चूँकि पंथक हलकों में अकाली दल की लोकप्रियता तेजी के साथ गिरी है, इसलिए अकाली दल चुनाव को किसी भी सूरत में कराने के लिए तैयार नहीं था। बरगाड़ी, वैभव कला कांड और अब गुरु ग्रंथ साहिब के गायब स्वरूपों को लेकर संगत में गहरा रोष है। इन पंथक मुद्दों के चलते अकाली दल कई फाड़ हो चुका है। ज़्यादातर टकसाली अकाली बादल परिवार से रिश्ता तोड़ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक एसजीपीसी का आम चुनाव श्रोमणी अकाली दल एवं बादल परिवार के लिए सेमीफाइनल की तरह है, क्योंकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले यह चुनाव तय करेंगे कि अकाली दल की दशा और दिशा क्या होगी।
शिरोमणि अकाली दल बादल आज तक एसजीपीसी से कभी बाहर नहीं हुआ है, लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल से बागी हुए सुखदेव सिंह ढींढसा, रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा तथा अन्य नेता अकाली दल के समानांतर अपनी नई पार्टी खड़ी कर चुके हैं और उसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही पंथक अकाली लहर के भाई रंजीत सिंह और श्री दरबार साहब के पूर्व रागी हजूरी बलदेव सिंह वडाला अपनी पार्टी सिख सद्भावना दल की तरफ से अकाली दल एवं बादल धड़े को चुनौती दे सकते हैं। मोदी सरकार के द्वारा पास कराए गए कृषि बिलों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी एवं पार्टी को आंख दिखा रहे अकाली दल को सबक सिखाने के लिए ये बीजेपी के पास अच्छा मौका है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अगर इस चुनाव में अकालियों के पंथक किले में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो यह बड़ी जीत होगी, साथ ही बादल परिवार को सबक भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एसजीपीसी के इस आम चुनाव को जल्द करवाने के लिए और अकालियों को सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि भाजपा सीधे तौर पर धार्मिक चुनाव में नहीं भाग लेगी, लेकिन अकाली दल को पटकनी देने के लिए बागी अकालियों को पर्दे के पीछे से समर्थन तो दे ही सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के मुताबिक उनकी पार्टी से एसजीपीसी के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। भाजपा न तो चुनाव में सीधे भाग लेगी और न ही किसी का विरोध एवं समर्थन करेगी। यह सीधे तौर पर धार्मिक संस्था का चुनाव है, लिहाजा भाजपा को इससे कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा एसजीपीसी का आम चुनाव करवाने की शुरू हुई मुहिम के बाद एक नई चर्चा छिड़ गई है। पंथक हलकों में से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार एसजीपीसी के चुनाव के साथ कहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव भी साथ साथ न करा दे। दिल्ली कमेटी का चुनाव भी फरवरी-मार्च 2021 में प्रस्तावित है। अगर ऐसा हो गया तो अकाली दल के लिए अपने दोनों किलों को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सालाना करीब 1100 करोड़ रुपए से अधिक बजट वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर को दुनिया भर के सिख मानते हैं। एसजीपीसी का अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ में सीधे तौर पर है। वर्तमान में एसजीपीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल हैं। इसके अलावा सिखों के 5 तख्त हैं। इनमें से 4 तख्तों श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब तलबंदी साबो एवं तख्त श्री हरमिंदर सिंह जी पटना साहिब का प्रबंध सीधे तौर पर बादल परिवार से जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। जबकि 5वां तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ अलग कमेटी के पास है। यानी कि नरेंद्र मोदी एंड पार्टी ने पूरी प्लान बना ली है कि अब अकालियों को भी सबक सिखाया जाए और उनकी जो फंडिंग है और जिस तरीके से उन्होंने सिखों के बीच में अपनी घुसपैठ बनाई हुई है उसे तरीके से काटा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले 2022 के पंजाब के विधानसभा चुनाव में आप तय मानिए कि ये अकालियों के लिए बड़ा झटका होगा। बहरहाल देखते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये मुहिम अकालियों के खिलाफ कितनी कामयाब होती है। इस तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरीज मैं और भी लाता रहूँगा। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।